गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और भाई सिड स्वामी यूसी। दोस्तों, जैसे कि आज जो है मैं क्लास 10th का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है जिसको स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो ये एक बेसिक चैप्टर है जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वेरियस इंडिकेटर्स के बारे में आपको पता चलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप इस चैप्टर में ये देखोगे कि नेशनल इनकम क्या होती है या फिर एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो और इसमें क्या देखना है और हमें कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी बातें होगी ना, उसके रिगार्डिंग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। डेवलपमेंट है सो मेनी एस्पेक्ट्स, है ना, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, तो पीपल जो होते हैं ना, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उनकी अलग अलग सोच होती है। लेकिन हाउएवर देयर आर वेज बाय विच वी कैन अराइव एट कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट। लेकिन जो है इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे कॉमन इंडिकेटर्स हैं जहां पे हम लोग मतलब कंक्लूजन पे आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, एक्चुअल में ये डेवलपमेंट हुई है। सो हम लोग अगर देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ सम सेलेक्टेड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तो वी कैन कंपेयर वन कंट्री टू अनदर कंट्री और वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अगर हम लोग सेलेक्टेड डेवलपमेंट में अगर कुछ इंडिकेटर्स को लेकर अगर बात करेंगे, तो कुछ सर्टेन इंडिकेटर्स के हेल्प से हम लोग कह सकते हैं ना कि एक कंट्री में जो डेवलपमेंट हुई वो दूसरी कंट्री की जो डेवलपमेंट से वो कैसे अलग है ना, और कितनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ पे जो है ना, कुछ सर्टेन इंडिकेटर्स में हम एक मेजर करते हैं इनकम। तो इनकम क्या होता है दोस्तों, कि इनकम एक मोस्ट कॉमन मेथड होता है फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट को मेजर करने का ना जो इनकम है, सबसे बेस्ट मेथड होता है। हाउएवर इनकम मेथड हैज टू सम वीकनेसेस। ठीक है, लेकिन क्या है कि इनकम मेथड की भी कुछ अपनी वीकनेसेस हैं। ये आपको मतलब क्लियर कट पिक्चर नहीं दे पाएगा, इंटायर क्लियर कट पिक्चर नहीं दे पाएगा कि इनकम से ही मतलब हम लोग सारा चीज बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इनकम एक मोस्ट कॉमन मेथड है डेवलपमेंट को मेजरिंग करने का। दैट इज वाई जो है ना, अब यहाँ पे देखिए कि इनकम के अलावा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये जो है ना आर न्यूअर वेज ऑफ लुकिंग डेवलपमेंट। ये जो दोनों तरीका है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो ये दोनों के दोनों क्या है कि एक नए तरीके से है डेवलपमेंट को देखने का। तो बेसिकली दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर देयर आर सर्टेन टर्म्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ सर्टेन टर्म्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला जो टर्म है दोस्तों, वो है आपका क्या है, पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं, तो पर कैपिटा इनकम जो है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हम जिस कंट्री में रह रहे हैं। लेट से हमारे देश भारत की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे देश में क्या है कि हमारे देश के सभी लोगों की जो इनकम है ना, तो वो क्या हो गया, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, यंग एज से सभी, है ना, छोटे से बच्चे, ठीक है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग। तो जो हमारे कंट्री की जो टोटल इनकम होगी, तो टोटल इनकम को हम क्या करेंगे, जब टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी। तो पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम, है ना। एवरेज इनकम भी हम इसी को बोलेंगे। लेट से अगर हम लोग एवरेज निकालने देखते हैं ना कि कैसे एवरेज निकाला जाता है, कि एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, वो लेट से मान के चलिए 3 मैच खेलता है, तो एक में 40 रन बनाता है, दूसरा में 20 रन बनाता है और तीसरा में 30 रन बनाता है। तो उसकी जो एवरेज मतलब स्कोर हुआ, तीनों को ऐड करके 40 प्लस 20 प्लस 30 बाई 3 मैचेस खेला, तो उससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 30। तो उसका ऑन एन एवरेज कितना हुआ, हर मैच का 30 स्कोर किया। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा जो है ना पर कैपिटा इनकम है टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। अब जो है ना, इनकम जो है, इनकम को जनरली मेजर किया जाता है डॉलर्स में। इट इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर, ठीक है ना, ताकि आसानी से कंपेयर किया जा सके। क्योंकि डॉलर्स में ही क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो डॉलर एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ना, मीडियम है जहां पे डॉलर्स की जो है ना मतलब पकड़ हर कंट्री में ज्यादा है। क्योंकि अमेरिकन जो है ना, यूएसए की
जो करेंसी है वो है डॉलर। तो दुनिया में जितनी सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है ना मैक्सिमम कंट्री में, है ना, जहाँ पे मनी की जो एक्सचेंज की जाती है वो डॉलर्स में होती है। सो दैट इज वाई जो है ना डॉलर्स को एक मतलब यूनिट के तौर पे देखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे, टॉपिक को लेके, वो है लिटरेसी रेट, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम हम देखेंगे किसी कंट्री की कि वो कंट्री डेवलप्ड हुई है कि नहीं, उसकी पर कैपिटा इनकम देखेंगे। सेकंड थिंग हम लोग जो देखेंगे लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट दोस्तों किसको बोलेंगे? इट इज द लिटरेट पॉपुलेशन, ठीक है, लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। तो मैंने क्या बोला कि लिटरेसी रेट उसी को बोलेंगे जो लिटरेट पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री में, जो 7 साल के बच्चों से ऊपर के लोग हैं, है ना, ठीक है, एंड अबव आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, जो 7 साल के ऊपर के जितने सारे लोग हैं, है ना, जो पढ़े लिखे हैं, तो उसको हम लोग लिटरेसी रेट में कंसिडर करेंगे। अब सेकंड जो है ना दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड जो है हमारा क्या है कि पर कैपिटा इनकम देखा हमने, लिटरेसी रेट देखा, देन वी विल मूव टू थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में आप सबसे ज्यादा देखोगे, ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखेंगे, IMR। तो ये भी पॉइंट है जो इस चैप्टर में डेवलपमेंट में आप देखने को मिलेगा आपको, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट जो होती है ना सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, इनकम और एजुकेशन से ही नहीं होती है, उसके साथ साथ देखी जाती है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, उस कंट्री की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है। तो सबसे पहली बात है ना कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में जानने के लिए इसका डेफिनेशन पता होना जरूरी है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। देखो, किसी पर्टिकुलर ईयर में जो 1000 बच्चे में जितने बच्चे जो है ना 1 साल से पहले की उम्र में जो डेथ हो जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो बच्चों की संख्या जो 1 साल से पहले, है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। फिर अगर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं, तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होती है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। देखिए, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? तो जो 6 से 10 साल के बच्चे जो है ना, जो 6 से 10 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे जो हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, है ना, स्कूल अटेंडिंग कर रहे हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मान लेते हैं कि सेम एज ग्रुप मान के चलिए कि 6 से 10 के बच्चे जो है ना एज ग्रुप के, मान के चलिए लेट से 100 बच्चे हैं, ठीक है, कि 6 से 10 साल के बच्चे कितने हैं? 100 बच्चे हैं। उसमें से ना अगर मान के चलिए 10 ही लोग जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो? तो 10 लोग जाते हैं मतलब 10/100, ठीक है, मतलब 100 में से 10 लोग जा रहे हैं, तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो है। अब यहाँ पे उसको इंटू 100 कर दोगे तो आपकी परसेंटेज भी निकल जाएगी, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ द एवरेज टाइम, ठीक है, जो एवरेज टाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग की जो एवरेज टाइम होती है ना, मतलब जो जीने की, इज एक्सपेक्टेड टू लाइव बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ इट्स बर्थ, ठीक है ना, जो बर्थ के बाद जो उसके जीने की जो एवरेज लाइफ होती है ना, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मान के चलो कोई बच्चा जो है अगर 2000 में पैदा हुआ है और लेट से अगर मान के चलो कि 2055 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 55। लेकिन उसी तरीके से हम लोग जब पूरे पॉपुलेशन को काउंट करेंगे, है ना, पूरे पॉपुलेशन की एज को काउंट करेंगे, तो उसके बाद हम लोग उस एक क्या बोलते हैं, ऑन एन एवरेज फिगर पे आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब इट इज द मेजर ऑफ द एवरेज टाइम एन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग। जो एक ह्यूमन बींग जो है ना एवरेज टाइम जो है ना बर्थ के बाद से जो जीते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है ना दोस्तों 1951 में 36.7 ईयर्स थी, जो कि आगे चल के बढ़ के 67.9 ईयर्स है इन 2012। ये 2012 के डेटा पे है, ठीक है। मतलब आज के डेट में क्या है कि एक औसतन एक जो आदमी है वो ऑन एन एवरेज मतलब करीब 68 ईयर्स तक जी लेता है, लेकिन वही जो 1951 में थी ना, क्या थी, 36.7 ईयर्स, मतलब करीब 37 साल तक वो जीता था।
तो इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? बिकॉज जो है ना हमने क्या किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और अभी भी हमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे करने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, ठीक है ना। हमें डॉक्टर्स की जो संख्या है ना उसको बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। मेडिकल कॉलेजेस हमें खोलने चाहिए, तभी जो है ना हमारी कंट्री की जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे कि अमेरिका की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना हमारे देश से बहुत ज़्यादा है। और आप लोग इसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अमेरिका की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट किसकी ज़्यादा हुई है। फिर हम लोग आते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ना इट इंक्लूड्स एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल। देखो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होती है? एक ऐसी एनरोलमेंट रेशियो होती है जो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, मतलब बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। सेकेंडरी लेवल से ऊपर में जो हायर एजुकेशन जो बच्चे मतलब क्या बोलते हैं एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से पता करते हैं कि ड्रॉप आउट हुआ है या मतलब क्या बोलते हैं ज़्यादा हुई है। तो अभी जैसे हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ना पहले थोड़ी सी पुअर थी और अभी जो है थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर से अभी डेटा सुनने को मिल रहा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में थोड़ी सी डिक्रीज हुई है ना। मतलब बच्चे जो है ना हायर एजुकेशन को बीच में ही मतलब ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना इसके बाद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो ये जो है ना एक डेवलपमेंट के मेजर्स हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टालिटी। फिर आते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब जो है ना HDI, तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ना HDI जो है ना पब्लिश की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये जो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके मेन किन किन बातों पे ये मतलब बात करती है, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करती है, किसी भी कंट्री की जो है ना 3 इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देती है। एक तो हेल्थ को देखती है कि हेल्थ उसकी कितनी अच्छी है ना। उसके बाद एजुकेशन को देखती है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी देखती है। उस बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करती है ना, एक कंट्री को रैंक करती है कि इस कंट्री की जो रैंक है ना मतलब 1 है या 2 है या टॉप 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे स्वीडन वगैरह, लग्जमबर्ग, ये जो है ना इनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना बहुत ही अच्छी इनकी जो है ना मानी जाती है, ठीक है। अब जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दोनों के दोनों क्या है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो दोस्तों मैं जैसे कहना चाहता हूं कि क्वेश्चंस आपका 110% आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। और इस साल भी शायद आए हैं, है ना, SST के मतलब पेपर में, इकोनॉमिक्स में, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो आपको जो है ना 3-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना। एक तो होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा जो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज कॉल्ड IMF, थर्ड जो होगा वर्ल्ड बैंक होगा, और फोर्थ किसी भी एक जैसे लेट से WHO दे देगा, ठीक है ना। उसमें से आपको एक टिक करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ना आपकी जो है ना ये क्वेश्चंस गलत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, अगर बात करें कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है, तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो कुछ क्वेश्चंस जो है ना हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री के जो परसेप्शंस होती है ना किसी कंट्री को लेके, लेट से अगर आपके दिमाग में अगर मैं बोलूंगा कि सिंगापुर कैसी होनी चाहिए, तो आप क्या सोचोगे कि व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, मतलब सिंगापुर कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक मन में पिक्चर बनाते हो, क्योंकि आप अक्सर सुने होते हो कि सिंगापुर काफी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ की रोड्स बड़ी हैं, ठीक है ना, वहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सॉलिड है, ठीक है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो हम क्या सोचेंगे कि एक कंट्री कैसी होनी चाहिए, कुछ एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, है ना, कौन कौन सी एसेंशियल थिंग्स है जो एक कंट्री को डेवलप होने के लिए जो है ना जरूरी है। और फिर हम लोग देखते हैं क्या लाइफ बेहतर हो सकती है, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सभी के लिए लाइफ अच्छी हो सकती है, क्या पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाता है ना, और कैसे हम लोग मोर इक्वालिटी पे कैसे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ताकि किसी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। तो इन सब जो पॉसिबिलिटीज है ना वो अचीव किया जा सकता है इन रियल लाइफ विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। देखो इस इकोनॉमिक्स के टॉपिक में क्या कहा गया है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से ही जो है ना ये सब के सब जो है ना ये जो अबव पॉसिबिलिटीज हैं ये सब के सब अचीव किया जा सकता है, ठीक है।
तो यानी कि अब हम देखेंगे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट क्या प्रोमिस करती है। देखिए, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि डेवलपमेंट जो होती है ना, वो डिफरेंट पीपल के लिए ना डिफरेंट गोल्स होती है। हर किसी का जो है ना डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है ना, उसका जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल ही अलग है ना। हर कोई अलग वे से सोचता है डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। तो हमारे जो है ना, हम सभी में जितने हम हैं, ठीक है ना, हम सभी की क्या है, अपनी अपनी गोल्स हैं। ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट एस्पिरेशन एंड डिफरेंट गोल्स। हम सभी की डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग वर्क करते हैं। तो आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं कुछ केसेस को लेके, जहां पे हम लोग एक मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको ये करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कैसे एक कैटेगरी के लोग का जो गोल है वो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप बुक में जब आप देखोगे ना, तो आपको मिलेगा एक, देखिएगा, एक स्क्वायर टाइप का बनाया हुआ है। तो उसमें देखा, मतलब पहला पॉइंट लिखा गया है कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स। तो लैंडलेस मतलब यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पर्संस की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसकी गोल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं उसकी क्या गोल्स हैं। तो देखिए, लैंडलेस रूरल लेबर्स जो है ना, ये क्या चाहेगा, वो चाहेगा ना, जिसके पास जमीन नहीं है वो चाहेगा उसको ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, है ना, बेटर वेजेस मिले, और अवेलेबल ऑफ लोकल स्कूल, उसके लिए लोकल स्कूल अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसका एक ही गोल होगा कि उसको रेगुलर वर्क मिले, है ना, और उसके साथ साथ उसको अच्छी कमाई भी हो, हर दिन की जो हाजिरी होती है ना वो बेटर हो, और लोकल स्कूल उसके लिए अवेलेबल हो। तो उसके लिए वही डेवलपमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसे एक दिन काम नहीं मिलेगा तो वो अपने फैमिली को खिला नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक लैंडलेस रूरल लेबरर्स का क्या गोल है। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब से एक प्रोस्पेरस फार्मर्स की बात करेंगे, तो उसकी गोल अलग है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जो है ना, एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी गोल जो है लैंडलेस क्या बोलते, सॉरी, प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, इसकी जो गोल है हाई फैमिली इनकम, है ना, प्लस हायर एमएसपी। चाहे उसको क्या चाहिए कि इनकम जो है ना फैमिली की वो ज्यादा होनी चाहिए, एमएसपी उसको अच्छी मिले। एमएसपी मतलब होता है मार्केट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना गवर्नमेंट क्या करती है, अनाउंस करती है, मतलब हर फसल, हर क्रॉप को लेके। आई थिंक अभी शायद 22 या 23 क्रॉप्स ऐसे हैं जिसपे एमएसपी जो है ना क्या बोलते हैं, इम्पोज होती है, ठीक है। फिर वो क्या चाहेगा, वो उसको चीप लेबर भी चाहिए ताकि वो उसकी कमाई भी अच्छी हो सके। फिर सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, ठीक है ना, अपने बच्चों को कनाडा वगैरह में, अमेरिका वगैरह में। आप देखते होंगे कि बहुत सारे पंजाबी जो हैं अमेरिका कनाडा में बसे हैं, उनके बच्चे भी वहां पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए पंजाब के किसान के लिए जो है ना डेवलपमेंट की गोल जो है ना टोटली डिफरेंट है ना। फिर फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ए ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, वैसे फार्मर्स जो सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड है, उनकी लाइफ। तो देखिए, वो क्या चाहता है, वो चाहता है ना कि नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रॉप टू सस्टेन देमसेल्फ। वो चाहेगा कि जो अगर अच्छी बारिश हो, बारिश अगर अच्छी होगी तो उसके पास क्या होगा ना, क्रॉप्स जो है ना क्या बोलते हैं, अच्छे होंगे, जाकि आप ताकि क्या करेंगे वो अपने फैमिली को अच्छे तरीके से फीड कर सकेंगे, खिला सकेंगे। फिर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में करेंगे। तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या होता है, उसको क्या चाहिए, गुड जॉब चाहिए प्लस हायर सैलरी चाहिए। इसके गोल एक ही होगा कि उसको गुड जॉब प्लस हायर सैलरी, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों जो है हम लोग पेज 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अभी तक मुझे लगता है कि आपको सभी की सभी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो हम पेज 4 में चलते हैं। पेज 4 का जो है ना इसको हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो थोड़ी सी वीडियो भी मेरी जो है ना बड़ी हो जाएगी, तो दिक्कत होगा अपलोड करने में, क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।